प्रसाद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वह ईश्वर जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जो त्रिविध तापों से मानव को मुक्ति दिलाता है, ऐसे प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा और प्रयास करें, थोड़ी सी और कोशिश करें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, या कहूँ भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, भगवान की इस दिव्य सभा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आप सभी का स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। हम यहाँ भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। कृष्ण कौन है, कृष्ण को कैसे जाने, कृष्ण को कैसे पहचाने, इन्हीं सभी प्रश्नों का समाधान पाने हम यहाँ आए हैं। जानते हो, हम भी आप ही की तरह थे, जिज्ञासु पिपासु, भगवान को पाने की इच्छा रखने वाले। एक दिन ऐसे ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का पंडाल सजा, मंच से आवाहन मिला कि भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, भगवान कृष्ण से बातें होती हैं, जैसे हमारी मीराबाई जी ने की, जैसे सूरदास जी ने की। बस फिर विलंब नहीं किया, उसी समय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में गए, ब्रह्म ज्ञान को पाया, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, अपने अंतर्घट में कृष्ण को देख लिया, कृष्ण को जान लिया। कृष्ण को देखकर, कृष्ण को जानकर आज आपके समक्ष कृष्ण की कथा बांचने आए हैं, कृष्ण से आपको मिलवाने आए हैं। जो भी खोजी भगवान को पाना चाहता है, जिसके भीतर भगवान को पाने की प्यास है, आज उस हर एक खोजी की खोज को पूरा करने आए हैं। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से हमने अपने घट के भीतर जाना है और आप सबको जनाने आए हैं, आपके भीतर आपके कृष्ण को प्रकट करने आए हैं। तो आइए, जिनकी कृपा से हम 7 दिवस भगवान कृष्ण की कथा को सुनेंगे, आइए आज के इस दिव्य कथा का शुभ आरंभ करते हैं उन्हीं दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के वंदन से।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा और प्रयास करें, बोलिए जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। हमारे कृष्ण, हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी, कितने नाम दें। प्रभु ने इतनी लीलाएं की कि भक्तों ने आनंद से भरकर प्रभु को हमेशा एक नया नाम दे दिया। कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, थोड़ा गहराई से समझें, तभी भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। वो जिनका जन्म कारागार में हुआ है लेकिन मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष प्रदाता है, वे कृष्ण हैं। वो जो संपूर्ण जीवन विपदाओं से घिरे रहे लेकिन अधरों पर भुवन फन पर खड़े हैं, कालिया नाग के फनों पर खड़े हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में नृत्य है, वे कृष्ण हैं। सामर्थ्यवान है लेकिन अर्जुन के रथ के सारथी बनकर खड़े हो गए, वे कृष्ण हैं। निरपराधी होने पर भी गांधारी के श्राप को अंगीकार किया, स्वीकार किया, वे कृष्ण हैं। ऐश्वर्यवान है, द्वारिकाधीश है, फिर भी दीनहीन सुदामा के मित्र हैं, वे कृष्ण हैं। नरों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, योगी राज है हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की ये कथा, श्री कृष्ण की कहानियां हमारे हर एक प्रश्न का समाधान बनकर आई हैं। लोग सोचते हैं कि इस कलयुग के भीतर हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा से क्या लाभ मिलेगा, हम क्यों जाएं इस कृष्ण कथा को सुनने, हम क्यों जाएं कृष्ण की कहानियों को सुनने। एक बात बताइए, इंसान सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहा है, भाग रहा है, नौकरी पर जाता है, काम करता है, क्यों? सारा दिन दौड़ने भागने के पीछे एक ही कारण है कि मैं अच्छे से अपने जीवन को संचालित कर पाऊं। फिर इंतजार करता है फ्राइडे का, शुक्रवार का, और जैसे ही शुक्रवार आता है सोचता है चलो अब मुझे शनिवार और इतवार छुट्टी मिलेगी, मैं आराम से रहूंगा, शांति को पाऊंगा। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन क्या वो शनिवार और जो रविवार है उस दिन शांति मिलती है? क्या हमारे जीवन में वो सुकून आता है, सुख के पल हमें नसीब होते हैं? नहीं, हम तो जितना सुखों के पीछे भाग रहे हैं हम उतने ही अधिक दुखी हो रहे हैं। पाना चाहते हैं शांति, लेकिन शांति मिलती नहीं, क्यों? एक बार हमारे श्री हरि, हमारे नारायण अपने इंसानों के ऊपर कुछ वर्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ध्यान से देख रही हैं। प्रभु ने उन्हें धन दिया, हीरे जवाहरात दिए, सर्वस्व अपना अर्पित कर दिया, लेकिन इसी देने देने में प्रभु ने कुछ अपने पांव के नीचे छिपा लिया। लक्ष्मी जी ने देखा, कहने लगी, नारायण प्रभु, मैंने तो सुना है कि आप अपने भक्तों को सर्वस्व दे देते हैं, तो आपने अपने चरणों के नीचे आज ये क्या छिपाया है? हमारे श्री हरि मंद मंद मुस्कान से कहते हैं, लक्ष्मी यहाँ शांति है। अगर इंसान को जीवन में शांति पानी है तो उसे मेरी शरण में आना होगा, मेरे श्री चरणों का आश्रय लेना होगा। आराम की तलब है बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। हमें आराम चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें आनंद चाहिए, और आनंद केवल सच्चिदानंद कंद भगवान के पास ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए हर इंसान के लिए ये कृष्ण कथा अनिवार्य है, क्योंकि ये हमें कृष्ण के चरणों तक लाएगी। दूसरी बात, एक युवा सोचता है कि मैं इस कथा पंडाल में आकर क्या करूंगा, कृष्ण कथा की मेरे जीवन में क्या महानता है, इस कृष्ण कथा से मुझे क्या समझ में आएगा। युवा जिसे अगर घुमा दिया जाए तो बनता है वायु। युवा के अंदर, उसके कदमों में वायु जैसी गति होती है, इसलिए वो युवा है। जो देश का मान होता है, देश का अभिमान होता है।
लेकिन आज के युवा की स्थिति को देखकर ये कहना पड़ेगा कि आज की ये वायु प्रदूषित हो गई है, मलिन हो गई है। आज का युवा जो ड्रग्स में डूबा है, शराब पी रहा है, पोर्नोग्राफी जैसे अश्लील दृश्यों को देख रहा है, स्ट्रेस हैंडल नहीं होता, सुसाइड कर लेता है, अपने जीवन को खत्म कर लेता है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ये है आज के युवा की पहचान। सोच कर देखो, जो युवा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा, वो इस देश की उन्नति के लिए क्या कार्य करेगा? कोई कार्य नहीं कर सकता। अपने देश का स्वाभिमान बने, अपने देश का मान बने, अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करें, उससे पूर्व युवा को भी अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, पोर्नोग्राफी से, ड्रग्स से, इन सब से बाहर आना होगा, अपने आप को एक सही दिशा की ओर ले जाना होगा। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक मोटर के अंदर 2 यंत्र लगे होते हैं, एक होता है गतिवर्धक और दूसरा होता है दिशा सूचक। इसी तरह इंसान के अंदर ये दोनों यंत्र होने जरूरी हैं। माना आज के युवाओं में बहुत कदमों में गति है, माना उनके अंदर उत्साह है, ऊर्जा है बहुत कुछ करने की, लेकिन दिशा नहीं है, और इसी दिशा के अभाव में उसकी दशा बिगड़ रही है। यही दिशा नहीं थी अर्जुन के पास। महाभारत के युद्ध भूमि में गांडीव छोड़कर बैठ गया। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हे प्रभु, मैं ये गांडीव नहीं उठा सकता, मैं मोह से ग्रसित हो गया हूं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने उसे दिशा दिखाई, धर्म और अधर्म में भेद करने वाली दृष्टि प्रदान की। और उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, समझ में आ गया सामने जो खड़े हैं वो सब अधर्मी हैं, जिनके कारण देश को हानि हो रही है। तुरंत गांडीव उठाया और सभी अधर्मियों का विनाश कर दिया उसने। कैसे? जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जैसे परफेक्ट मास्टर ने उसे एक दिशा दी, और जब दिशा दी, दशा बदल गई, स्ट्रेस से बाहर आ गया अर्जुन और गांडीव लेकर अपने युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आज के युवाओं को भी यही दिशा चाहिए, ताकि उनकी दशा भी संवर पाए, ताकि जो सुसाइड का ग्राफ ऊंचाइयों को छू रहा है ये नीचे आ जाए। कोई भी युवा अवसाद की गहराइयों में डूबा ना हो, कोई भी ड्रग्स के चंगुल में जकड़ा ना हो, वो अपनी शक्तियों को जानकर अपने देश की उन्नत इकाई बन सके। इसलिए युवा को एक राइट डायरेक्शन चाहिए, एक उत्तम दिशा चाहिए, और वो देगा कौन? वो केवल और केवल मात्र जगत गुरु भगवान कृष्ण दे सकते हैं, उनकी कथा दे सकती है। इसलिए इस कथा में आना जरूरी है। तीसरा हम उदाहरण लेते हैं, तीसरी बात करते हैं हम जिज्ञासुओं की और पिपासुओं की, यानी आप सब जो इस पंडाल में उपस्थित हैं और जो बाहर चलते फिरते हमारी आवाज को सुन रहे हैं। आप सब खोजी हैं, भगवान को पाने निकले हैं, तीर्थ यात्रा पर आए हैं, संगम में डुबकी लगाने आए हैं। अंदर ही अंदर एक अभिलाषा है, भगवान को पाने की इच्छा है, भगवान को प्राप्त करने की चाह है। इस पावन दरबार में बैठकर कृष्ण कथा सुननी अनिवार्य क्यों है? संतों के चरणों में बैठकर गुरु के आशीष से इस कथा के मर्म को समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण के भक्त नहीं हैं, आप राम के भक्त नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन पावन पुनीत ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं है। आपने पढ़ा भी है, आपने समझने का प्रयास भी किया है, लेकिन क्या समझ पाए? जिस यात्रा पर निकले थे, कृष्ण को ढूंढने निकले थे, क्या कृष्ण मिल गए? क्या खोज पूरी हो गई?
जैसे मीराबाई ने अपने अंतर्घट में कृष्ण का हर पल दर्शन किया, क्या ऐसा दर्शन आप पा रहे हैं? जैसे सूरदास जी इन आंखों के बिना भी अपने कृष्ण को देख लेते थे, क्या वो अंतर्दृष्टि आपके पास है? नहीं, क्योंकि अनिवार्य क्यों है? संतों के चरणों में बैठकर गुरु के आशीष से इस कथा के मर्म को समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण के भक्त नहीं हैं, आप राम के भक्त नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन पावन पुनीत ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं है। आपने पढ़ा भी है, आपने समझने का प्रयास भी किया है, लेकिन क्या समझ पाए? जिस यात्रा पर निकले थे, कृष्ण को ढूंढने निकले थे, क्या कृष्ण मिल गए? क्या खोज पूरी हो गई? जैसे मीराबाई ने अपने अंतर्घट में कृष्ण का हर पल दर्शन किया, क्या ऐसा दर्शन आप पा रहे हैं? जैसे सूरदास जी इन आंखों के बिना भी अपने कृष्ण को देख लेते थे, क्या वो अंतर्दृष्टि आपके पास है? नहीं, क्योंकि इन ग्रंथों में जो लिखा है उसे इस बुद्धि से समझ पाना और उसके मर्म तक पहुंच पाना, ये हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें संतों महापुरुषों की शरण में जाकर बैठना पड़ता है, ताकि वो हमें इन ग्रंथों के शब्दों के बीच में जो अर्थ छिपा है, जो मर्म छिपा है, जो गुणार्थ छिपा है, उसे हमारे घट के भीतर उतार दें। कबीर दास जी एक दिन सुबह सुबह अपनी कुटिया से बाहर आए, सूत काट रहे हैं और साथ साथ एक बड़ी अद्भुत वाणी की रचना की। पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। बारंबार इसी वाणी का उच्चारण हो रहा है। पास से एक व्यक्ति गुजर कर जा रहा है, कबीर जी के मुख से इस वाणी को सुना, उसके आगे बढ़ते कदम वहीं रुक गए। कहने लगा, कबीर जी ये कैसी वाणी का उच्चारण कर रहे हैं? पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। कबीर जी, इंसान तो पहले ही पापों में इतना संलग्न है और आप उसे पाप करने के लिए और बढ़ा रहे हैं। कबीर जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, तुम मेरी वाणी का अर्थ नहीं समझ पाए। वो व्यक्ति और उत्सुक हो गया, कबीर जी के पास जाकर बैठ गया, बड़ी अधीरता से बोला, आप बताइए इसका अर्थ क्या है? कबीर दास जी ने कहा, इसका अर्थ जानते हो क्या है? पा पकरे। पा शब्द को अलग कर दो और पकरे शब्द को अलग कर दो। पा पकरे ते हरि मिले, पा पकरे ते चैन, पा पकरे सब कुछ मिले, पा पकरो दिन रैन। पा का मतलब क्या होता है? चरण होते हैं, प्रभु के चरण। कबीर जी कहते हैं, अगर भगवान के चरणों को पकड़ लोगे तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुख, शांति, आनंद सब भगवान के चरणों में है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान के चरणों को कसकर पकड़ लो। सोचो, कबीर दास जी की सरल सी वाणी भी एक इंसान को समझ नहीं आई, क्या इन ग्रंथों के भीतर जो लिखी हुई गूढ़ वाणियां हैं, क्या हमें हमारी बुद्धि से समझ आ जाएंगी? नहीं आ सकती। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि अगर इन ग्रंथों को समझना है, इन ग्रंथों के मर्म को जानना है, तो आपको गुरु की शरण में जाना होगा, आपको संतों महापुरुषों की सभा में बैठना होगा। इसलिए आप जितने भी पिपासु आए हैं, जिज्ञासु आए हैं, इस कृष्ण कथा को सुनकर हम आपको डंके की चोट पर कहते हैं, अगर आप इस कृष्ण कथा को ध्यान से सुन लोगे तो आप जब यहाँ से जाओगे ना, तो आपके पास आपके कृष्ण होंगे, आपके अंतर्घट में आपके कृष्ण प्रकट हो चुके होंगे और आप उनसे दिन प्रतिदिन बातें करते हुए अपने जीवन को संचालित करोगे, अगर इस कथा के मर्म को समझ गए। आओ इस कथा के मर्म को जाने,
इस कथा के मर्म को समझें, कृष्ण को पहचाने, कृष्ण को जाने, कृष्ण का दर्शन करें। लेकिन उससे पूर्व अपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाएंगे, जिसे बहुत सुंदर संत सूरदास जी ने कृष्ण चालीसा के रूप में बांध दिया। आइए संत सूरदास जी भगवान कृष्ण की महिमा को गाते हुए, लिखते हुए किन शब्दों का उपयोग करते हैं, कैसे बांधा है, आइए श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनो पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृढ़तार, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनिनक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। माखन चाखो आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण वासुदेवाले, करि पय पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुरमार्यो। अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारि वर्षाय, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो, लखी सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी
पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहारो, कंस ही केस पकड़ी दय मारी। मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छहो सुख लायो, मातु देव की शोक मिटायो। सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल दीन मूठ मुकुरायो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। रखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भई हरि मुह काला। असमनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी।